Hello students, how are you all? Today we are going to start with our subject English literature. That's chapter number 1. And the name of the chapter is Gandhiji's childhood. Okay. So as you all know about Gandhiji, okay, Mahatma Gandhi. Okay. So Gandhiji is known as a father of the nation. Okay. So Gandhiji what? Gandhiji fought for the freedom of India through non-violence. We know him for that. Okay. वो नॉन वायलेंस को अपना के उन्होंने फ्रीडम फाइट किया था इंडिया के लिए, है ना। आज हम उनके चाइल्डहुड बचपन के बारे में, बचपन में कैसे रहे, क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ पे अटेंशन, ओपन योर बुक एंड पे अटेंशन। ओके, और यहाँ में जो जो वर्ड मैं अंडरलाइन करूंगा वो वर्ड को आप लोग को अपने बुक्स में भी अंडरलाइन करना है, और जैसे जो जो वर्ड है उसका स्पेलिंग आपको बाय हार्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ लिखा है गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर कंट्री। गांधी जी हमारे देश का एक बहुत ही महान पुरुष थे। He was also called Bapu or the father of the nation. Okay, he was also called Bapu. बापू मतलब क्या होता है ना। आप कोई घर में फादर को बापू बुलाता है ना, पिताजी को बापू बोलता है ना। तो इस बापू का मतलब है कोई किसी का पिता या फादर। ओके, बापू और द फादर ऑफ द नेशन, क्या बोलते हैं, बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ओके, ग्रेटेस्ट वर्ड है ये, आप अंडरलाइन कीजिए। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका स्पेलिंग बाय हार्ट कर लीजिए आप लोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पढ़ रहे उसका हम लोग को पूरा नाम याद होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे पीछे बोलिए, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आगे देखते हैं। हियर आर टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिम। तो यहाँ में दो इंटरेस्टिंग उसके बारे में कहानी है। तो इंटरेस्टिंग मतलब क्या, बहुत ही दिलचस्प, है ना। उसके बारे में, उनके बारे में कहानी है। तो आगे बढ़ते हम लोग। When मोहनदास was young, he was afraid of ghost। जब मोहनदास जवान था, यंग था, है ना, तो उसे भूतों से काफी डर लगता था, है ना। He was very afraid of ghosts. If he was alone in the dark, he believed that a ghost would suddenly jump out। अगर वो अकेला कहीं है, अगर अकेला कहीं अंधेरा में है, तो उसे ये लगता कि जो भूत है, घोस्ट है, वो उस पर तुरंत टूट पड़ेगा, है ना, सडनली जंप आउट। वन नाइट इट वॉज अ वेरी डार्क एंड मोहनदास वॉज स्केर्ड। तो एक रात की बात है जब बहुत ही अंधेरा था, है ना, बहुत अंधेरा था, और मोहनदास को बहुत डर लग रहा था। मोहनदास बहुत ही डर चुका था, पर से वो अकेला था, है ना। ही वॉन्टेड टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर। वो एक रूम से दूसरे रूम जाना चाह रहा था। एक जैसे घर है उसमें रूम होता है ना, वो एक रूम से लेके दूसरे रूम तक उसे जाना था। तो उसे वो बहुत डर लग रहा था, वो नहीं माने कि उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था जाने में। बट ही वॉज सो फ्राइटेंड। ओके, ही वॉज सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड वर्ड अंडरलाइन कीजिए, या स्केर्ड भी है, ये अंडरलाइन कीजिए, बिलीव्ड अंडरलाइन कीजिए। बिलीव कीजिए, उसके बाद सडनली, हाँ इतना हो गया। बट ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट हिज फीट वुड नॉट मूव। वो इतना डर चुका था कि अब उसका पैर हिल भी नहीं सक रहा था, है ना। एन ओल्ड मेड सर्वेंट, एन ओल्ड मेड सर्वेंट। ओके, एक ओल्ड सर्वेंट जो है वो स्टैंड कहाँ, वो कहाँ खड़ा खड़ा था, नेक्स्ट नियर द डोर, वो दरवाजा के बगल में खड़ा था। ओके, मेड सर्वेंट। तो शी आस्क्ड अफ्रेड, शी आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो वो उससे पूछती है कि मोहनदास को पूछ रही है कि उसे क्या हुआ। शी आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। मोहनदास टोल्ड हर दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ घोस्ट इन द डार्क। तो मोहनदास कहता है उसे कि उसे
भूतों से डर लगता है, और स्पेशली कब, जब रात का समय हो तो उसे बहुत ही डर लगता था, किससे, भूत से। द मेड सर्वेंट सेड टू हिम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो मेड सर्वेंट बोलती है कि तुम अंधेरे से मत डरो। वाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तुम्हें भूतों से क्यों इतना डर लगना, जब से द नेम ऑफ गॉड एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। और वो बोल रही है कि तुम इतना भूतों से क्यों डरना, तुम जो है गॉड का नाम लो और गॉड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। नो घोस्ट विल बी एबल टू हार्म यू, कोई भी घोस्ट तुमको चोट नहीं पहुंचाएगा। नो घोस्ट विल बी एबल टू हार्म यू। ओके, सो मोहनदास वाज ग्लैड टू हियर दिस। मोहनदास ये सुन के बहुत ही खुश हो गया। He said the name of the god and went to the other room. तो वो गॉड का नाम लिया और वो दूसरे रूम की तरफ चल बसा, है ना। He went to the other room, और वो चल गया। He had learned something important that day. उसने उस दिन बहुत important चीज सीखा, है ना। He felt that if he remembered God, there would be no danger. तो उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक सीखा उस दिन, कि उसने ये सीखा कि अगर हम लोग गॉड को रिमेम्बर करते हैं, गॉड को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमें कोई भी चीज का खतरा नहीं होता, है ना। हमें कोई चीज का डर नहीं लगता। सो ही नेवर फेल फ्राइटेड अगेन। तो ये इंसिडेंट के बाद, है ना, इसके बाद उसे कभी भी घोस्ट से डर नहीं लगा, है ना। उसे कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा, घोस्ट से डर नहीं लगा। ओके, मेड सर्वेंट का यहाँ स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर्ड का याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट, अनदर फेमस स्टोरी इज अबाउट हिज स्कूल डेज। तो दूसरा जो कहानी है, अब पहला कहानी तो समझ गए, पहला कहानी में क्या हुआ था। पहला कहानी में क्या हुआ था, पहला कहानी में मोहनदास को बहुत ही डर लगता था, किसमें, एक अंधेरे में चलने के लिए, है ना। अंधेरे में और अकेले में उसे बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे से कोई भूत निकल के आएगा और उसे अटैक करेगा, है ना। तो ये जो डर था उसका भी, ये डर खत्म हो गया जब उसे मेड सर्वेंट ने सलाह दिया कि तुम्हें गॉड का नाम लेते हुए तुमको चलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और गॉड का नाम सुनते ही कोई भी घोस्ट तुमको हार्म नहीं कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट, अनदर फेमस स्टोरी इज अबाउट द स्कूल डेज। अब ये दूसरा जो कहानी है, ये स्कूल डेज के बारे में। किसका स्कूल डेज, फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी का ये दूसरा एक बहुत ही फेमस, लोकप्रिय एक इंसिडेंट है, कहानी है। ओके, व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब एक, आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल का घंटी बजा, मोहन वुड गो होम क्विकली। मोहन जो है घर तुरंत चल जाता था, है ना। मोहन वुड गो होम क्विकली, मोहन दास घर तुरंत चल जाता था। ही डिड नॉट स्टॉप टू प्ले ऑन द वे, वो रुकता नहीं था किसी के लिए खेलने के लिए, है ना। किसी के लिए भी नहीं रुकता था खेलने के लिए। He was very shy and thought that the other boys would laugh at him. He was very shy. वो ऑन कर दीजिए। बनाए। He was very shy and thought that the other boys would laugh at him. वो क्योंकि बहुत ही शर्मीला था, करमचंद गांधी जो था ना, वो अंदर से बहुत शर्मीला था, उसे शर्म लगता था, तो इसलिए वो खेलता नहीं था या रुकता नहीं था स्कूल के बाद, तुरंत वो घर चल जाता था, है ना। वो सोचता था कि और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, और लड़के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो इसलिए उसे शाई था, अंदर शाइनेस था उसके अंदर। वंस द स्कूल इंस्पेक्टर केम इन दिस क्लास, तो स्कूल इंस्पेक्टर कौन होता है, जो इन्विजिलेटर, जो कि जांच करता है ना, स्कूल का जांच करता है, उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं।
तो came to the class, he was an Englishman called Mr. Giles. Mr. Giles. तो वो जो इंस्पेक्टर आया, स्कूल इंस्पेक्टर, उसका नाम क्या था? मिस्टर गिल्स। और वो कौन था, कहां से था? वो इंग्लैंड से था। अगर जो भी इंग्लैंड से, उसे हम लोग इंग्लिश मैन कहते हैं। ओके। He called out 5 words and asked the boys to write them. उन्होंने 5 शब्द बोला और वहां में जो लड़के लोग बैठे थे उन्हें कहा कि ये वो लोग लिखे। 5 शब्द बोला, उसे बोला कि तुम बॉयज को बोला 5 शब्द और बॉयज को लिखना पड़ता। ओके। मोहनदास was not able to spell one word kettle. तो मोहनदास जो है एक स्पेलिंग नहीं कर पा रहा था। उसका नाम, उसका वर्ड कौन था? केटल। केटल। ओके। Oh, it's kettle. Okay. KETTLE. Seeing this, the teacher made signs. ये देखिए टीचर जो इशारा करने लगा to him to copy from the people sitting next to him. तो ये देखिए टीचर जो है उसे इशारा करने लगा, क्या करने लगा कि तुम जो है दूसरे वाला लड़के से जो तुम्हारे साइड में बैठा है उसका तुम कॉपी करो, नकल करो, जो तुम्हारे बगल में बैठा है। मोहनदास डिड नॉट ओबे। मोहनदास जो है ये उसका बात नहीं सुना। मोहनदास बात नहीं सुना। इसका, टीचर का। देख रहे, ये टीचर जो है ये मोहनदास से उसको बोल रहा है कि तुमको, यहाँ देखो पैर चाप के बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि तुम उसका कॉपी में देखो, ये है आपका इंग्लिशमैन इन्विजिलेटर। दिख रहा है ना? तो मोहनदास उसका बात नहीं माना। ओके। व्हेन इंस्पेक्टर लेफ्ट द टीचर स्कोल्डेड। जब इंस्पेक्टर गया तो टीचर जो है स्कोल्ड किया, किसको? मोहनदास। स्कोल्ड मतलब डांटा, बहुत डांटा मोहनदास को कि क्यों तुमने उसका कॉपी नहीं किया। बट मोहनदास वाज हैप्पी एट डूइंग दिस राइट थिंग। पर मोहनदास खुश था कि उसने किसी का नकल नहीं किया, है ना, उसने कॉपी नहीं किया। तो मोहनदास अंदर से खुश था। तो व्हेन गांधी जी, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। व्हेन गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका, ही सेट अप अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन। जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका गया तो उन्होंने एक स्कूल जो है बच्चों के लिए तैयार किया, एक स्कूल बच्चों के लिए खोला। He always praised people who tried hard even if they did not get high mark. तो उसके अंदर एक तो भावना ये था कि वो हमेशा वो पीपल को प्रेज करता था, सम्मान करता था जो कि कोशिश करता था, है ना, जो कि बहुत कोशिश करता था। माने कोशिश करते हुए उन्हें फुल मार्क्स भी नहीं मिले, है ना, चाहे उसे मिले या ना मिले, चाहे उसे हाई मार्क मिले, चाहे उसे फर्स्ट आए या ना आए, या सेकेंड आए या ना आए, तब पर भी वो उनके हार्ड वर्क को, उनके परिश्रम को वो बहुत ही अहमियत देता था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंस देता था। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को ये कहानी? तो क्लास 5 ये काफी शॉर्ट कहानी था, है ना। ये तो आप लोग को इसमें सिर्फ 2 ही इंसिडेंट हुआ था। एक तो क्या था, पहले भूत का इंसिडेंट। तो पहला पॉइंट तो आप लोग याद रखिए, कभी भी आप लोग कोई भी चीज याद करते हैं ना, तो उसमें कीवर्ड, उसका इंपॉर्टेंट वर्ड, जो उसमें क्या बात है, समरी, वो आप लोग खुद में याद रखें ना। उससे आप लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कहानी के बारे में। ओके, तो इसका पहला पॉइंट था घोष से डर, दूसरा था चीटिंग। तो डर और नकल, ये दोनों ही कहानी, ये जो कहानी पढ़े डर और नकल के बारे में है, उसे हम लोग कैसे उभरे, है ना। तो ये कहानी का लेखक कौन है? उमा शंकर जोशी। ओके, उमा शंकर जोशी। दिस इन्होंने उनके बारे में एक ऑटोबायोग्राफी टाइप का लिखा है ना। तो उनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है ना। तो आपको उनका नाम देना है, किसका नाम? उमा शंकर जोशी। ओके, तो यहाँ जितना भी वर्ड है सब आप लोग स्पेलिंग आप लोग याद कीजिए सबका, है ना, जो जो यहाँ में अंडरलाइन किया है। आप लोग एक काम कीजिए, अपना किताब निकालिए और किताब में जो जो वर्ड मैंने मार्क किया है वो वर्ड आप लोग किताब में वही जगह देख देख के वहां मार्क कीजिए एक बार, है ना। साउथ अफ्रीका हो गया, इंस्पेक्टर तो आप लोग ने मार्क कर लिया होगा, प्रेज्ड हो गया। तो इतना हार्ड तो वर्ड नहीं है, काफी आसान वर्ड्स है। तो ये सब वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिए, है ना। अच्छा, अब वो यहाँ है मीनिंग्स। मीनिंग्स में करना क्या है, यहाँ जो जो आप लोग को रेड में दिख रहा है ना, जैसे नेशन,
जैसे नेशन, इंटरेस्टिंग, इंस्पेक्टर, साइंस, स्कोल्डेड। तो नेशन का मतलब क्या है? कंट्री। ओके। इंटरेस्टिंग मतलब यूजुअल, एक्साइटिंग इन अ वे दैट होल्ड्स योर अटेंशन। इंटरेस्टिंग मतलब कि अनयूजुअल, बहुत ही अलग, डिफरेंट, बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही, है ना, डिफरेंट टाइप का चीज, आप लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर मतलब कौन होता है? एन ऑफिशियल whose job is to check something is satisfactory and the rules are being obeyed। इंस्पेक्टर वही होता है जो कि चेक करता है कि क्या कोई चीज सही है या कोई चीज से सहमत है कि नहीं, है ना, और क्या रूल्स को ओबे कर रहा है कि नहीं। वहां देख रहा था ना, टीचर जो है, टीचर ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कौन आता है? स्कूल इंस्पेक्टर। ओके। अब साइंस, साइंस मतलब क्या होता है? एक तो मूवमेंट, साउंड एक्सेट्रा विच यू मेक टू डू समथिंग और गिव देम। साइंस वही होता है, एक इशारा टाइप का, इशारा, इशारा समझ लीजिए, है ना। स्कोल्डेड मतलब स्पोक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दैट दे हैव डन। स्कोल्डेड मतलब कि किसी को डांटना, है ना, किसी को डांटना, किसी को जो अगर वो गलत काम कर रहा है या कोई काम तुम वो आप बोल रहे हैं करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, तो आप किसी को स्कोल्ड करते हैं, किसी से बहुत ही भड़क के आप बोलते हैं, तो उसको स्कोल्डेड बोलते हैं। ओके। तो आपको करना क्या है इसमें, वर्ड को आप लोग, ये जो वर्ड है उसको आप लोग एक कॉपी में उतारिए। जो जो नेशन, इंटरेस्टिंग, इंस्पेक्टर, साइंस और स्कोल्डेड को कॉपी में उतारिए। और आप लोग क्या कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, किताब में आप लोग वो जितना याद कर लीजिए, ये पूरा पोर्शन आप लोग याद कर लीजिए, है ना, यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन आप लोग को याद करना है। और इसके बाद जब आप लोग को याद हो जाए तो किताब बंद कर लीजिए, और जो वर्ड है उसका आप लोग मीनिंग लिख के अपने आप को ऑनेस्टी के साथ खुद से आप लोग मार्क्स दीजिए, है ना। ओके। सो आप लोग को अगर फिर से देखना है वीडियो, तो फिर से ये वीडियो को प्ले कीजिएगा, है ना, अगर समझ में नहीं आया। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।